जब आपको ये मेक श्योर हो जाएगा कि यार मेरे अब इतनी तैयारी हो चुकी है कि मेरे पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि मुझे फेल होने का डर नहीं है, अब आप ऊपर अगली एफर्ट स्टार्ट करोगे उन मार्क्स को इम्प्रूव करने की। अगर तो आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपने एग्जाम्स के मार्क्स को इम्प्रूव करो, यानी कि इम्प्रूवमेंट के मार्क्स दो, या आपके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए थे या आप फेल हो गए थे उस सब्जेक्ट के अंदर, आपकी सप्ली आई और आप चाहते हो कि मैं इस साल अपने उन मार्क्स को इम्प्रूव करूं, यानी कि इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स दूं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कैसे एक चीज़ जो कि एक साल में हम लोग तैयार करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के जो एनुअल हमारा पेपर होता है, और उसी चीज़ को हमें सिर्फ 40 डेज के अंदर जो है वो कवर करना है, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। बिकॉज ये अब उसकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। बिकॉज एक चीज़ हम पूरे साल करते हैं उसको हम डिफरेंट वे में करते हैं, बट जब हम उसको सप्ली के लिए रेडी करते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए रेडी करते हैं, तो हमें उसके अंदर जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा, तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। मेरा नाम फिजान तनवीर है और मैं पिछले 4 साल से बच्चों को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो है वो गाइड कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ कि वो अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे जो मार्क्स थे वो क्यों कम आए। हर इस जो सवाल है ये वाला, इसका जवाब हर एक बच्चे के पास है जो कि इंप्रूवमेंट देना चाहता है। ठीक है, आपको इस टाइम अपने आप को अपनी जो गलती थी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हो सकता है कि मैं जो था मैंने सही तरह तैयारी नहीं की थी, या मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था अपनी स्टडीज़ के अंदर, या मैंने जितना मुझे पढ़ना चाहिए था मैंने उतना नहीं पढ़ा, या जो मैंने पढ़ा वो सही तरीके से नहीं पढ़ा। तो जो ये प्रॉब्लम है आपके अंदर, आपको इसी को ही इम्प्रूव करना है। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि यार मैंने तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, तो इसका मतलब है अब आपको सप्ली के ये जो इंप्रूवमेंट के एग्जाम है, मैं बार बार सप्ली का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, कुछ टाइम पहले तक इसको सप्ली एग्जाम बोला जाता था, बट अब इसको सेकंड एनुअल एग्जाम या इंप्रूवमेंट के एग्जाम कहा जाता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो है एम्बैरेसमेंट फील करो, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, आप इंप्रूव कर रहे हो, आपके मार्क्स कम आए थे किसी भी वजह से, अब आप उसको इंप्रूव करना चाह रहे हो। सो इसके अंदर आप लोगों के फॉर एग्जाम्पल अगर आप सही तरह आपने पहले पढ़ा नहीं था, तो अब उसको कन्वर्ट करो अपनी पावर के अंदर कि अब जो है मैं इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है मैं मेहनत करूंगा, एफर्ट पुट करूंगा, अगर मैंने पहले जो था वो नहीं किया था। सो जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसके अंदर आपने पहला काम जो करना है वो है कि सारा सिलेबस नहीं तैयार करना। ठीक है, आप कहोगे भैया ये क्या बात हुई, सारा सिलेबस आपने तैयार नहीं करना, आपने पहले वो चीज करनी है जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी सिंपल सी एक वजह है, वो वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हमारे पास हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एनुअल एग्जाम की, तब हमें जो था हमें मार्क्स इतनी गर्ज नहीं होती थी। ठीक है, हम था कि हम तैयारी करेंगे, हम एग्जाम देकर आएंगे। जब हमने एग्जाम दिया और हमारे मार्क्स कम आए हैं, तो अब हमें पहली चीज जिस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर हमें फोकस करना है वो है कि एटलीस्ट हमारे जो है वो 45% मार्क्स हैं। ठीक है, एटलीस्ट 45% मार्क्स आए। ये लाने की वजह क्या है, यानी कि आपने अपनी पहली तैयारी के फेज में ये मेक श्योर करना है कि आप इतनी तैयारी करो कि आपके 45% जो है वो मार्क्स आए। ठीक है, ये क्यों मैंने 45% बोला कि यार ये जो है एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आप लोग क्या है, और पासिंग से थोड़े ज्यादा ही मार्क्स हैं। ठीक है, जब आपको ये मेक श्योर हो जाएगा कि यार मेरे अब इतनी तैयारी हो चुकी है कि मेरे पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि मुझे फेल होने का डर नहीं है, अब आप ऊपर अगली एफर्ट स्टार्ट करोगे उन मार्क्स को इंप्रूव करने की। यानी कि पहले हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम फेल कहीं नहीं हो रहे, हमारे मार्क्स जो हैं वो एटलीस्ट हम उस सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, कि एटलीस्ट खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं भी आते हैं तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि मेरी सप्ली दोबारा आ जाएगी। ठीक है, तो आपने पहले मेक श्योर करना है कि आप 45% मार्क्स लेने की जो है वो तैयारी करो। मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ कि 45% मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना है, और जो है आपको इससे ज़्यादा अगर मार्क्स लेने हैं उसके लिए क्या करना है। अब बच्चे जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ इसके अंदर करते हैं वो ये समझते हैं कि हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं है। आप खुद देखो, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो दिखने में तो बड़े छोटे लगते हैं, बट पूरी बुक के जब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं तो वो कहीं 200-300 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये इसके मार्क्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें एफर्ट ज्यादा है लेकिन इसके मार्क्स क्या है, कम है। उसकी बजाय अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूं तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरी बुक में मैक्सिमम भी 20 से 30 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है, बट हम अप्रोक्स लेकर चलते हैं कि इतने होंगे। और आप जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस अगर
कम, अगर इसका साइज बड़ा भी है लेकिन इसके मार्क्स भी ज़्यादा है, क्वांटिटी कम है लेकिन मार्क्स क्या है इसके ज़्यादा हैं। और बच्चे जिस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं वो है आपकी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बच्चे समझते हैं कि अच्छा ऑब्जेक्टिव है, हलवा होगा, ये तो हम आखिरी दिन पढ़ के चले जाएंगे और हमारी तैयारी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। सो अगर आप पहले ये मेक श्योर करना चाहते हैं हम लोग कि 45% एटलीस्ट मार्क्स हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है उस सब्जेक्ट के पहला 2 दिन, 1 या 2 दिन आप लोगों ने लगाने हैं जस्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपने क्या करना है, 1 से 2 दिन लगाने हैं और ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल क्लियर कर देना है, A to Z पूरी बुक की जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जब हमारी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा केमिस्ट्री का पेपर है जिसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप जानते हो कि जो केमिस्ट्री है उसके आपको 12 नंबर जो है एमसीक्यूज के मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके 12 नंबर जो है वो 60 में से कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद हम आगे मूव करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन हम पूरी बुक के नहीं करेंगे बल्कि उन चैप्टर्स के करेंगे जो चैप्टर्स थोड़े से ईजी हैं। ठीक है, यानी कि अगर केमिस्ट्री की एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, अगर 8 चैप्टर है तो आप 8 चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट याद नहीं करोगे क्योंकि उसमें हमें टाइम ज्यादा लगेगा। वो चीज हम करेंगे लेकिन हम पहले ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे 45% तक मार्क्स जो है वो आए उस सब्जेक्ट के अंदर। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर 8 चैप्टर है तो मैं ये देखूंगा कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है। उसके लिए आप पेयरिंग स्कीम को भी फॉलो कर सकते हो। आपने जो एनुअल एग्जाम दिया था उसको भी चेक कर सकते हो कि किस चैप्टर में कौन सा जो सवाल है वो ज्यादा मर्तबा आया, यानी कि कौन सा सवाल किस चैप्टर में जो है वो ज्यादा मर्तबा पूछा जाता है। तो आप उन चैप्टर्स को जो है पहले उन शॉर्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करोगे। एग्जांपल लेकर चलते हैं, मैं कहता हूं अच्छा जी जो मेरा चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 5 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आए हैं। तो मैं पहले जस्ट इन 3 चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको प्रिपेयर करूंगा। और उसके बाद हम लॉन्ग की बात करते हैं, तो लॉन्ग में ये देखूंगा कि मैं अगेन अपने पास पेपर को ओपन करूंगा और मैं देखूंगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये किस चैप्टर के अंदर से आया। जिस चैप्टर में से लॉन्ग आए होंगे मैं जो हूं वो कोई 1 या 2 चैप्टर्स के मैक्सिमम जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं तैयार कर लूंगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको लगता है कि टोटल 5 से 6 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप 1 या 2 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो और वो भी सारे नहीं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके टीचर्स आपको बड़ी अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उनके मैं लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करूंगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ और मेरे यहाँ से अगर मैं कहता हूँ मेरे 12 नंबर जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं कहता हूँ मेरे यहाँ से जो 9 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 3 चैप्टर के किए हैं, हर चैप्टर में से अगर मुझे 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए हैं तो टोटल आपके 9 क्वेश्चन बनते हैं और ये टोटल कितना बन जाता है 18। तो देखो 12, 9 और 18 टोटल इसको करते हैं तो ये अच्छे खासे हमारे नंबर बन जाते हैं कि एटलीस्ट हम इसमें पास हो रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर। सो ये हमारी पहली जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट थी ये पूरी हो चुकी है, यानी कि अब हम पास हैं, हमें टेंशन नहीं है कि यार हम फेल हो जाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अब बात रही कि अब इस जो पासिंग मार्क्स आ गए ना इसको अब कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, इस पर आप लोगों ने जो है वो अब मेन पॉइंट जो है उसके ऊपर है कि पासिंग मार्क्स हमने ले लिए हैं, 45% तक मार्क्स हमने ले लिए हैं। अब हम इसको कैसे 45% को 60%, 70%, 80% पर लेकर जाते हैं। सो इसके अंदर आप लोगों ने अब क्या करना है, अब आपने ना इनकी डिटेल बढ़ाना स्टार्ट कर देना, यानी कि जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि ये वाले थे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, अब आपने देखना है अच्छा इनके अलावा अब आपने चैप्टर्स जो है वो करना स्टार्ट करने हैं, बट आपने अगेन सेम वही काम करना है। पहले आपने ऑब्जेक्टिव बड़ी अच्छी तरह तैयार करना है पूरी बुक का, उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस के जैसे हमने अभी 3 चैप्टर निकाले थे, कहते हैं ये 3 चैप्टर हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन है, अब आपने बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि भैया हम जो पास्ट पेपर में से देख रहे हैं यही हम गेस्ट पेपर ना कर ले, हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा। तो देखो बच्चों, गेस्ट पेपर्स एक ऐसी चीज होती है जो कि मैं अब प्रमोट कभी नहीं करता। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप गेस्ट पेपर्स जो हैं वो जाकर देखो, बट हाँ गेस्ट पेपर्स का फायदा ऑब्वियसली होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस चैप्टर में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बना है और वो जो है पेपर में आएगा भी या नहीं आएगा। बट अगेन अगर आपने गेस्ट पेपर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज अब हम कोई पूरा साल प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें बस सिर्फ 40 दिन है, तो आप इसमें गेस्ट पेपर्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यूज कर सकते हो गेस्ट पेपर्स को, बट जो आपको फायदा पास्ट पेपर देगा, ठीक है, वो आपको गेस्ट पेपर्स नहीं दे सकते, क्योंकि गेस्ट पेपर्स जो है वो हम खुद से बनाते हैं। ऐसे ही मैं चाहूँ मैं भी कोई हर सब्जेक्ट के जो गेस्ट पेपर्स हैं वो बना सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि जो मेरा गेस्ट है वो 100% लगेगा भी कि नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है एनुअल एग्जाम के अंदर
हुई कि जो बहुत सारे जो यूट्यूब के ऊपर चैनल्स थे उन्होंने गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए और उसमें से कुछ भी नहीं आया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थे जो बच्चे पूरी उनकी देखते थे, गेस्ट पेपर्स की तैयारी भी करते थे, बट उनके गेस्ट पेपर्स में से कोई भी जो अगर आया भी होगा बहुत कम परसेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो गेस्ट पेपर्स होते ही इसलिए कि आपको नहीं पता होता कि आएगा या नहीं आएगा। बच्चे ये समझते हैं कि अच्छा इस बंदे ने गेस्ट पेपर्स मुझे दे दिए हैं, बेशक मुझे पेड गेस्ट पेपर्स भी दिए हैं, अगर पेड है इसका मतलब है आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, आपको अपनी तरफ से जो तैयारी है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये आपकी जो थी वो पूरा तरीका था शॉर्ट क्वेश्चन अपने पूरे जो सप्ली का एग्जाम है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम है, उसमें मार्क्स को इंप्रूव करने का। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाकई हमारे मार्क्स अगर बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। अगर आपके मार्क्स कम आ जाएंगे तो वो कम मार्क्स ही आपके जो है वो काउंट किए जाएंगे। सो इसीलिए आप यही समझो कि आप बिल्कुल दोबारा से बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, बट आप एक बार एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अंदर एक लास्ट चीज आप लोगों ने जिसको माइंड में रखना है, और मैं आपको ये गारंटी देकर कह सकता हूं कि आप लोगों ने उस चीज को फॉलो नहीं किया होगा। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चों ने, इसीलिए आपकी जो है इंप्रूवमेंट की जो है वो कंडीशन पहुंची है। ठीक है, वो चीज है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप लोगों ने में से मेजॉरिटी बच्चे वो होंगे जिन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन को निगलेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, और ये मैं लिख कर दे सकता हूं, आप में से 80 to 90% बच्चे होंगे जो इंप्रूवमेंट के एग्जाम दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन पर भी फोकस नहीं किया था। देखो, आपने इतना कुछ पढ़ा, ठीक है, इतना आप तैयारी कर रहे हो, तो क्यों एक ऐसी चीज को छोड़ देना जो कि आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, ये तो आप रिस्क ले रहे हो ना एक, अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन जो है पेपर में नहीं कर आ रहे, तो आप लोगों ने अपने जो भी एग्जाम की जो पेपर इंप्रूवमेंट दे रहे हो उसके अंदर पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया ना एक बार एनुअल एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन ना करके आपको इंप्रूवमेंट देने पड़े। सो अब आप इंप्रूवमेंट के अंदर जो है अपनी पेपर प्रेजेंटेशन पर फोकस करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप एक दिन के अंदर जो है हर सब्जेक्ट की पेपर प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट बन सकते हो। उसके लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आपको जस्ट यूट्यूब पे सर्च करना है कि आपको किस सब्जेक्ट की पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए, आगे मेरा नाम सर्च करना और साथ आपको वीडियोस मिलेंगी। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर, उनसे सीखें, उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये तैयारी तो हम साथ साथ कर रहे हैं बट हम इस चीज को छोड़ रहे हैं जो कि आपके मार्क्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों ने जो है वो करनी है, और उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इस चैनल को लाजमी से आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी इंप्रूवमेंट के एग्जाम ना देने पड़े। ठीक है, ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप इससे पहले आपने मुझे नहीं देखा था और इस वजह से आपकी जो है इंप्रूवमेंट आपको देनी पड़ी। ठीक है, अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे, इसकी वीडियोस को वॉच करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे जो चीजें मैं बताता हूं, देखो मैं एक मिशन के ऊपर हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है हाईएस्ट मार्क्स दिलवाने हैं। अगर आप पिछले साल मेरे साथ जुड़े हुए नहीं थे, अब आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने मार्क्स को यहां से यहां तक लेकर जाने की। मेरा नाम फिजान तनवीर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर। आपको कोई भी आपका सवाल है आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है, फिजान तनवीर है, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं और आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।